जब एयर इंडिया का निजीकरण किया जा रहा था, तब इसका विरोध करने वाले तर्क दे रहे थे कि इससे विमानों का किराया बेतहाशा बढ़ जाएगा, जिसका खामियाजा यात्री भुगतेंगे। ये भी कहा गया कि जब प्राइवेट कंपनियां पैसे कमा सकती हैं तो राजकीय एयरलाइंस क्यों घाटे में है। लेकिन तब शायद ही किसी ने सोचा था कि निजीकरण का एक दुष्प्रभाव ये भी होगा कि हवाई यात्राओं के दौरान बदसलूकी और सुरक्षा से खिलवाड़ जैसी घटनाएं न सिर्फ बढ़ जाएंगी, बल्कि अपनी साख को बनाए रखने के लिए एयरलाइंस ऐसी घटनाओं को छिपाने भी लगेंगी। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट ऑफ व्यू। हवाई यात्रा के दौरान बदसलूकी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले एक महीने में 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यात्रियों ने फ्लाइट में बदसलूकी की या फिर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। पहले 2 मामले तो ऐसे हैं जिसकी चर्चा करना भी मुश्किल है। ये दोनों बहुत ही शर्मनाक मामले थे, जहां उड़ान के दौरान सहयात्रियों की सीट पर या फिर सहयात्रियों के ऊपर यूरिनेट करने का आरोप था। लेकिन तीसरा मामला शर्मनाक तो नहीं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इन 3 में से 2 मामले ऐसे हैं जिसमें एयरलाइंस पर घटना को दबाने और दोषी यात्री का नाम छिपाने के भी आरोप हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एयरलाइंस दोषियों के नाम छुपा रही हैं? चलिए पहले आपको उन मामलों के बारे में याद दिला दें। साल की शुरुआत के साथ ही खबर आई कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-102 जो न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रही थी, उसके बिजनेस क्लास में बैठी 70 साल की बुजुर्ग महिला पर नशे में धुत एक शख्स ने पेशाब कर दिया। घटना 26 नवंबर 2022 की थी, लेकिन खबर बनी 2023 में, वो भी तब जब महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को मेल लिखकर उनसे मामले की शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि घटना के बाद क्रू ने पीड़ित बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं की और दोषी पर कार्रवाई करने के बजाय उसे जाने दिया। खबर सामने आने के बाद एयरलाइंस ने इस मामले में सफाई दी और कहा कि अब वो महिला के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएगा। हालांकि तब भी दोषी का नाम नहीं बताया गया। मीडिया में मामला तूल पकड़ने लगा तो एयरलाइंस ने नशेड़ी का नाम बताया। पता चला उसका नाम शंकर मिश्रा है, जो वेल्स फार्गो नाम की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। एयरलाइंस ने उस शख्स को सजा के तौर पर मात्र कुछ समय के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। हालांकि बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा और शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी भी हुई। साथ ही एयर इंडिया ने घटना की शिकायत नहीं दर्ज कराने वाले अपने क्रू मेंबर पर भी कार्रवाई की बात कही। अब बात दूसरे मामले की करें तो एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली वाली फ्लाइट में 26 नवंबर को हुए कांड के ठीक 10 दिन बाद ही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में ऐसा ही एक मामला हुआ था। पेरिस से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे में धुत एक शख्स ने महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया। हालांकि इस मामले में आरोपी शख्स के लिखित माफीनामे के बाद उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। यह घटना 6 दिसंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट 142 में हुई थी। सुकून की बात सिर्फ ये थी कि इस विमान के पायलट ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को इसकी जानकारी दे दी थी। इसके बाद आरोपी यात्री को पकड़ लिया गया। हालांकि इस मामले में भी यात्री की सीट कौन सी थी, वो किस क्लास में यात्रा कर रहा था, उसका नाम क्या था, इन बातों की जानकारी नहीं दी गई। ये 2 मामले तो थे बदसलूकी के, लेकिन तीसरा मामला सबसे गंभीर है क्योंकि ये जुड़ा है सुरक्षा से। वैसे इस मामले के सुर्खियों में आने की वजह भी बड़ी खास है, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ कैसे। दरअसल खबर के मुताबिक 10 दिसंबर 2022 को चेन्नई से त्रिवेंद्रम जाने वाली इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E7339 से यात्रा कर रहे एक यात्री ने बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान, मतलब प्लेन में बैठने के दौरान, आपातकालीन एग्जिट गेट खोल दिया था। एयरलाइंस ने कहा कि इस यात्री ने तुरंत इसके लिए माफी मांगी थी। साथ ही इंडिगो ने सफाई भी दी कि यात्री ने इमरजेंसी गेट गलती से खोल दिया था। इमरजेंसी गेट खोलने की यह घटना लगभग दबा दी गई थी, लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आया जब विमान में सवार एक यात्री ने इस घटना को सार्वजनिक कर दिया।
उस यात्री ने दावा किया कि आपातकालीन एग्जिट गेट खोलने वाला बीजेपी का सांसद था। खबर तूल पकड़ती इससे पहले घटना के एक महीने बाद मंगलवार 17 जनवरी को एयरलाइन ने एक बयान जारी किया। इस बयान में भी दोषी का नाम नहीं लिया गया। इंडिगो के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के एक अधिकारी ने भी मंगलवार 17 जनवरी को बयान दिया। उन्होंने कहा कि मामले में हमें पूरी सूचना दे दी गई है, सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। एक यात्री ने गलती से इमरजेंसी गेट खोल दिया था, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन मीडिया में कथित दोषी सांसद का नाम आने लगा। बताया गया कि आपातकालीन गेट खोलने वाला और कोई नहीं, बीजेपी का फायर ब्रांड नेता, कर्नाटक बीजेपी का चर्चित नाम, बीजेपी के युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण से पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या हैं। बीजेपी नेता का नाम छिपाने की कोशिश हुई तो जब नाम सामने आया तो राजनीति भी होनी ही थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने फौरन ट्वीट कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के वीआईपी बिगड़ैल हैं। एयरलाइन की शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यह बीजेपी के लिए आदर्श है? क्या इसने यात्री सुरक्षा से समझौता किया? आप बीजेपी के वीआईपी से सवाल नहीं कर सकते। रणदीप सुरजेवाला ने तो सिर्फ बिगड़ैल बताकर तेजस्वी सूर्या को बख्श दिया, लेकिन एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को धर्म और संस्कार दोनों की दुहाई देकर लपेट लिया। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, खैर अगर आपके पास संस्कारी नाम है तो ये होना ही है, अगर नाम अब्दुल है तो आकाश ही सीमा है। कृपया अपनी सीट बेल्ट हमेशा लगा कर रखिए। राजनीति को अगर किनारे भी कर दें तो इमरजेंसी गेट खोलने की घटना पर इंडिगो और डीजीसीए के कार्रवाई ना करने पर सवाल तो उठते ही हैं। साथ ही ये भी सवाल है कि कोई गलती से कैसे हवाई जहाज का इमरजेंसी गेट खोल सकता है। ये कोई घर का दरवाजा तो होता नहीं है कि आपने हैंडल घुमाया और दरवाजा खुल गया। प्लेन का आपातकालीन द्वार इतनी आसानी से नहीं खुलता है। उसमें एक नहीं दो लॉक होते हैं और लॉक खोलने के बाद भी उसे जोर से एक विशेष एंगल पर धक्का देना होता है। ये बात अलग है कि सांसद जी आपातकालीन स्थिति की तैयारी देखने के लिए उसे खोल के देख रहे हों कि अगर जरूरत पड़ जाए तो दरवाजा कैसे खुलेगा। चलिए सांसद जी को छोड़िए, सोचिए अगर ये गलती आपसे और हमसे होती तो हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती थी। एयरलाइंस अगर हम पर मेहरबान भी हो जाए तो हमें कुछ दिन के लिए तो नो फ्लाइट लिस्ट में डाल ही देती और शायद आगे से कभी भी हमें आपातकालीन द्वार वाली सीट नहीं मिलती। एफआईआर तो हाथों हाथ हो ही जाती। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी से होने का सांसद को फायदा तो मिला ही है, वरना अगर वो विपक्षी नेता होते तो भी बेवकूफ और लापरवाह तो कहलाते ही। मिसाल कायम करने के लिए उस पर कड़ी कार्रवाई होती वो अलग, साथ ही जिंदगी भर गैर जिम्मेदार होने का तमगा लटकाए घूमना भी पड़ता। वैसे इस मामले के गंभीर पहलू को देखें तो ये सैकड़ों नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ कहलाएगा। हाल के दिनों में फ्लाइट के दौरान और ग्राउंड पर भी मिस हैंडलिंग और यात्रियों के साथ बदतमीजी की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं, जिस पर काबू पाना निहायत जरूरी हो गया है। नहीं तो इस तरह की छोटी छोटी लापरवाहियां किसी दिन बड़ी घटना की वजह बन सकती हैं। तो खबरों के हर पहलू को जानने समझने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर सबसे पहले हमसे जुड़ें और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाना ना भूलें। नमस्कार।